हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो का ये हमारा फोर्थ वीडियो है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 3 वीडियोस प्रोवाइड कर दिया इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। और गाइस, आप लोग प्लीज़ वरी मत होइए, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, अगर उसमें से आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आपने जो पढ़ा है आप वही पढ़ के एग्ज़ाम दीजिए। लास्ट मोमेंट पे टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, और बस आप लोग टैली कर लीजिए कि आपने जो याद किया है और मैंने जो दिया है वो सेम है या नहीं। एक या दो अगर आपने नहीं किया हो तो वो वीडियोस से क्वेश्चन टिक करके आप लोग कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बौरगीत, कदम मिलाकर चलना होगा, अरुणिमा सिन्हा और अमीर खुसरो की भारत भक्ति, ये 4 चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रही हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और बुक सामने रख लीजिए, बुक में क्वेश्चंस को टिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को बोल ही रही हूँ कि सारा का सारा ही करना है। हालांकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो करना ही है। पठित वर्ग गीतों में किसकी प्रधानता परिलक्षित है। दूसरा, शंकर देव के अनुसार यह संसार कैसा है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, बरगीत में ठाकुर किसको कहा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे तो शॉर्ट में आपको बोलती हूँ कि सारा ही करें आप। इसके अलावा संक्षिप्त उत्तर में ये पहला क्वेश्चन है, शंकरदेव ने प्रथम बरगीत में किस बात का वर्णन किया है। दूसरा, शंकरदेव के अनुसार सारतत्व क्या है। भक्तों के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है। ठीक है, फिर अंतर जल छुटाए कमल मधु मधुकर पिए, यहाँ मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन सारा ही करना है। हालांकि इसके अलावा है समयक उत्तर। इसमें शंकर देव ने राम नाम बोलने के लिए क्यों कहा है। ठीक है, शंकर देव के अनुसार शंकर देव ने संसार को दुखमय क्यों कहा है। नाम पंचानन नादे पलावत, इस पंक्ति में नाम की तुलना पंचानन से क्यों की गई है। और शंकर देव के अनुसार असली पंडित कौन है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भावार्थ है, भावार्थ में आप लोग ये कर सकते हैं, या है भक्ति ताहे मुक्ति, भक्ते यह तत्व जाना, और सोई पंडित सोई मंडित यो हरि गुण गावे, जो ठीक है, तो ये वाला। इसके बाद बोलिते एक सुनिते सत नितरे, ये एक बार पढ़ लीजिएगा, आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, ये है कदम मिलाकर चलना होगा। तो कवि ने किन के आने की परवाह नहीं की है। ठीक है, फिर कवि के अनुसार जीत कैसी होती है। ठीक है, इसके अलावा मानव जीवन किससे सज्जित है। तो मानव जीवन क्या है, कांटों से सज्जित होता है। ठीक है, हमारा जीवन एकदम इजी नहीं है इंसानों का बेसिकली, पर मुश्किलें जितनी आए जीना तो है। इसके अलावा संक्षिप्त उत्तर में आप लोग देखिए, कवि ने किस प्रकार की विपत्तियों में हंसते हंसते आगे बढ़ने की बात कही है। ये क्वेश्चन, उन्नत मस्तक रखने के लिए हमें किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। कवि ने परहित अर्पित अपना तन मन क्यों कहा है, अपना विचार प्रकट करे। इसके अलावा जीवन को सत सत आहुति में जलना होगा का आशय क्या है। ठीक है, ये और ये कदम मिलाकर चलना होगा, कविता का केंद्रीय भाव एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा है नेक्स्ट चैप्टर हमारा अमीर खुसरो। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आते ही हैं। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या है। ठीक है, और भी है क्वेश्चंस, अंकों को अरबी में क्या कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन। संक्षिप्त उत्तर में आप लोग देखिए कि अमीर खुसरो का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो ऑलरेडी देखा हमने। उनके पिता का नाम, ख्याल का आविष्कार किसने किया था, आदम और हवा स्वर्ग से निकाले जाने के बाद किस देश की धरती पर उतरे थे। ठीक है, और शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश ने किया था, अमीर खुसरो के अनुसार। फिर प्रश्न ये 2-2 मार्क्स के लिए आएंगे ये क्वेश्चन। तो इसमें हिंदुस्तान को अमीर खुसरो ने महान क्यों माना है। ठीक है, फिर भारत की किन किन वस्तुओं की प्रशंसा अमीर खुसरो ने की है। सांप्रदायिक दृष्टिकोण का खंडन करते हुए अमीर खुसरो ने क्या कहा है। भारतीय एकता में अमीर खुसरो का क्या योगदान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं हम लोग, अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन का, जो कि है रेल दुर्घटना में अरुणिमा घायल हुई थी, कब घायल हुई थी, ये वाला क्वेश्चन आता है। इसके अलावा इसका लास्ट क्वेश्चन, एवरेस्ट अरुणिमा एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची थी, कब पहुंची थी। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे इस चैप्टर में
ये तो शॉर्ट क्वेश्चन तो आप पूरा ही कर लेंगे, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। इसमें कुछ देखना ही नहीं है, पूरा कर लीजिएगा। और संक्षिप्त उत्तर में कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि अरुणिमा की रेल दुर्घटना के बारे में संक्षेप में लिखिए। फिर रेल दुर्घटना के बाद अरुणिमा के संबंध में किस तरह की अफवाहें फैली थी। फिर पर्वतारोहण के क्षेत्र में अरुणिमा को प्रेरणा और प्रशिक्षण किसने और कैसे दिया। फिर विकलांग होने पर भी अरुणिमा एवरेस्ट विजय प्राप्त करने में सफल हुई, क्यों। ठीक है, ये क्वेश्चन। इसके अलावा इसका आशय स्पष्ट का पहला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है सप्रसंग व्याख्या, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है करने की इस चैप्टर की, ठीक है। सामयिक उत्तर में कीजिएगा आप लोग। ये अरुणिमा सिन्हा के जीवन में जो विपत्ति आई उसकी चुनौती उसने किस प्रकार ग्रहण की। फिर अरुणिमा ने अपने जीवन के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया, कैसे बदल दिया। फिर पर्वतारोहण के क्षेत्र में अरुणिमा की उपलब्धि क्या है, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन, ठीक है। सो गाइज़, इस वीडियो में इतना ही, और कुछ भी आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।